नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा का 24वां राष्ट्रीय महाधिवेशन तमिलनाडु के मदुरई में 6 अप्रैल को समाप्त हो गया। महाधिवेशन की शुरुआत 2 अप्रैल को हुई थी। महाधिवेशन के अंतिम दिन 6 अप्रैल को 85 सदस्यीय राष्ट्रीय कमेटी, 18 सदस्यीय पोलिट ब्यूरो और महासचिव का चुनाव किया गया। केरल से आने वाले M.A. बेबी माकपा के 6ठे राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। M.A. बेबी सीताराम येचुरी के स्थान पर CPM के नए राष्ट्रीय महासचिव चुने गए हैं। 2024 में सीताराम येचुरी का निधन हो गया था, CPM के तत्कालीन महासचिव का। उस वक्त से पोलिट ब्यूरो के कोऑर्डिनेटर के रूप में प्रकाश करात काम देख रहे थे और इस महाधिवेशन में जो नियम प्रकाश कारात ने लागू किया था वह पूरी तरह लागू किया गया और एक साथ 6 पोलिट ब्यूरो के सदस्य रिटायर कर गए। रिटायर करने वालों में प्रकाश कारात, बिंदा कारात, सुभाषनी अली सहगल, त्रिपुरा मानिक सरकार, पश्चिम बंगाल के पूर्व राष्ट्र सचिव सुकांत मिश्र और पूर्व सांसद SR पिल्ले है। वहीं जो 18 सदस्यीय नई पोलिट ब्यूरो का चुनाव किया गया, इस पोलिट ब्यूरो में पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री, BV राघवुलु, M.A. बेबी, तपन सेन, लोकपाल बसु, मोहम्मद सलीम, A. विजय राघवन, अशोक धाबले, रामचंद्र डोम, M.V. गोविंदन, यह 10 सदस्य है जिसे फिर से रिपीट किया गया, फिर से पोलिट ब्यूरो में मौका दिया गया है। वहीं 8 नए सदस्य पोलिट ब्यूरो में चुन कर आए हैं। ये है अमरा राम, राजस्थान से सांसद हैं, बीजू कृष्णन, मरियम धाबले, U बासुकी, K बालकृष्णन, जितेंद्र चौधरी, श्रीदीप भट्टाचार्य और अरुण कुमार CPM के पोलिट ब्यूरो में नए सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। और 2 महिला सेंट्रल पोलिट ब्यूरो से हटी है, उसके स्थान पर 2 महिलाओं को भी जगह मिला है। बिंदा कारात और सुभाषनी अली सहगल 2 पूर्व सांसद हैं और दोनों माकपा के पोलिट ब्यूरो के सदस्य थी। दोनों के स्थान पर U बासुकी और मरियम ढाबले पोलिट ब्यूरो में शामिल की गई है। अगर बिहार से बात की जाए तो बिहार से 85 सदस्यीय केंद्रीय कमेटी में राज्य सचिव ललन चौधरी या पूर्व राज्य सचिव अवधेश कुमार शामिल किए गए हैं। CPM का इतिहास देखा जाए तो CPM का गठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI से अलग होकर 7 नवंबर 1964 का हुआ था। अब तक 60 वर्षों के CPM के इतिहास में 6 महासचिव चुने गए हैं। उसके संस्थापक महासचिव P सुंदरैया, जो 1964 से लेकर 1978 तक पार्टी महासचिव रहे। EMS नमुंदरी पाद 1978 से 1992 तक महासचिव रहे। हरकिशन सिंह सुरजेत 1992 से 2005 तक महासचिव रहे। प्रकाश कारात 2005 से 2015 तक महासचिव रहे और सीताराम येचुरी 2015 से 2024 तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे और सीताराम येचुरी का निधन पार्टी के महासचिव रहते हुए हो गया। और अब M.A. बेबी केरल से आते हैं। केरल सरकार में ये शिक्षा मंत्री रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और CPM के बड़े संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसे पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी दी है और ऐसे वक्त पर जिम्मेवारी दी है जब केरल में तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के तैयारी है। केरल के हाथ में चुनाव होना है और इस दिशा में उसको काम करना होगा और एक कही कि बड़ी चुनौती भरी जिम्मेवारी M.A. बेबी को CPM ने दी है। और प्रकाश कारात ने जब 2005 में CPM के राष्ट्रीय महासचिव बने थे तो उन्होंने लागू किया था नियम, जो 3
बाहर से कोई अंचल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय महासचिव नहीं रह सकता है, उस नियम को पूरी तरह इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन में लागू किया गया। और यही कारण है कि छह छह पोलिट ब्यूरो के सदस्य हट गए एक साथ। प्रकाश कारात खुद हट गए केंद्रीय कमेटी से, बिंदा कारात चली गई, सुभाषनी अली सहगल, मानिक सरकार, सूर्यकांत मिश्र, एस आर पिल्ले, जो दिल्ली में बड़े चेहरे थे, प्रकाश कारात, बिंदा कारात, सुभाषनी अली से बड़े हिंदी में बात करने वाले और दिल्ली में सीपीएम के बड़े चेहरे थे, उसकी केंद्रीय कमेटी और पोलिट ब्यूरो से विदाई हो गई है। तो आठ आठ नए सदस्य पोलिट ब्यूरो के में आए हैं। अगर सदस्य संख्या की बात की जाए तो माकपा का 24वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 10,19,009 सदस्यों के आधार पर हुआ। यह 2024 की सदस्यता के आधार पर यह 24वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ है। वहीं जब 23वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन सीपीएम का हो रहा था, उस समय पार्टी की सदस्य संख्या 9,85,757 थी। तो यूं कहा जाए कि जो प्रकाश कारात ने जो नियम बनाए थे, जो नियम लागू किए थे, उसे बखूबी निभाया गया है और लागू किया गया है। और सीपीएम पूरे नए नेतृत्व के साथ आई है और इसके पोलिट ब्यूरो बदल दिए गए हैं, नामी गिरामी चेहरा हटा दिए गए हैं। और यह नए महासचिव एम.ए. बेबी के लिए चुनौती भरा कार्यकाल है, क्योंकि हाल ही में आने वाले दिनों में केरल विधानसभा के चुनाव होने और पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव होने हैं, त्रिपुरा के चुनाव होने हैं। जो कार्यक्षेत्र मजबूत कार्यक्षेत्र रहा है सीपीएम का, वो त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल। त्रिपुरा में भी भाजपा की सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी की सरकार है और केरल में वामपंथी दलों की एलडीएफ की सरकार है। नेतृत्व सीपीएम के पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। तो केरल में सत्ता वापसी करनी है और पश्चिम बंगाल में खाता भी खोलना है। 34 वर्षों तक जो पार्टी सरकार में रही है, उसका भी केरल में पश्चिम बंगाल में एक भी विधायक नहीं है। इसी तरह त्रिपुरा में सत्ता में वापसी करनी है। एक तरह से चुनौती भरा हुआ भारी जिम्मेवारी एम.ए. बेबी को मिली है और यह कितने अपने चुनौती पर खड़े होते हैं तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सीपीएम में बड़ा बदलाव हुआ है और इस बदलाव के असर भी आने वाले दिनों में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलेगा। खासकर वामपंथी आंदोलन में साथ ही साथ वाम एकता को मजबूत करने की जिम्मेवारी भी एम.ए. बेबी पर है। और केरल से भी आते हैं, केरल में भी एलडीएफ की सरकार है, वहाँ सीपीएम की सरकार चल रही है। और इस केरल की तर्ज पर इसे पूरे देश में वामपंथी ताकतों को एकजुट करना होगा और एक साथ रहकर त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के चुनाव भी लड़ना होगा। एक तरह से कहा जाए कि बड़ी ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी एम.ए. बेबी को प्रकाश कारात ने सौंपी है और इस पर कितने बखूबी खड़े होते हैं तो वक्त ही बताएगा।